हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने वाला हूँ आज। इससे पहले हम लोग अगले लेक्चर में 3.5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 3.6 जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होगा आपका 3.6 में, प्रश्न वाली 3.6 में 5 नंबर वाले क्वेश्चन ही होंगे। समझे? सभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। आप यहां जो है एक कंडीशन बना है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। चाहे विलोपन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन, चाहे ग्राफ, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो इन सवालों को 3.6 का। तो हम लोग चाहते हैं कि विलोपन से ही करेंगे। समझ गए? तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और कुछ लाइन यूं है कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस हार से डरते नहीं। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर इतिहास लिख जाते हैं, जो वही अक्सर इतिहास लिख जाते हैं। तो स्टार्ट करता हूं साथियों। यह हमारा एक्सरसाइज है 3.6। ये हमारा एक्सरसाइज 3.6 है, प्रश्नावली 3.6। यहां पहला नंबर में करीब 8 सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल। 8 पहला में 8 क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर दूसरा है जहां आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि ये 6 नंबर तक आज मैं कंप्लीट कर दूं, यहां तक कंप्लीट करूं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचेगा कंप्लीट कर दूंगा। तो ज्यादा इधर उधर करके नहीं, हम लोग स्टार्ट करता हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है इक्वेशन? 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2 इक्वल टू 3/13/6। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज देखना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज आप डायरेक्ट तो यहां कर नहीं सकते। निकालना है आपको एक्स वाई का मान। अब बटे में है, आप यहां अगर आप एलसीएम भी ले रहे हो तो फिर भी नहीं हो रहा है। तो एक आसान है, तरीका है हमारे पास। हल लिख लेता हूं और 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू क्या लिखे, 2 लिख दिया। देखो 1/2x को हम लोग पहले 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस यहां भी वैसे लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/1 इक्वल टू 2 है। अब जो 1/x और 1/y हम लोग इधर एक ही, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू a तथा 1/y को हम लोग b मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में घेर लेता हूं, इसको मान लेता हूं। माना, माना की लिख लेता हूं यहां, माना 1/x को a और 1/y को b मान लिया। अब 1/2 इंटू एक्स, अब यहां आसान हो जाएगा, 1/x की जगह a हो जाएगा तो a/2 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो यहां ऐसे होगा ना, अगर यहां 1/x की जगह a हो जाएगा यहां, तो a 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, a, तो यानी a/2 हो जाएगा, प्लस b/ क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 2। अब यहां देखो 3 और 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, दो 6 6 3 इंटू ए 3a प्लस यहां क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब यहां देखो 3a प्लस 2b इक्वल टू, ये 6
इंटू टू गुना हो जाएगा, इधर 6 इधर जाएगा तो 6 दूना 12। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। अब हो गया। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को लेके चलता हूं, 1/3x प्लस 1/2y। 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13/6। अब 1/3 इंटू 1/6 यहां भी लिख सकता हूं, तो यहां भी हम लोग वही लिखेंगे, a/3 हो जाएगा। 1/x की जगह हम लोग क्या माने a, प्लस b/2 यहां हो जाएगा, या 13/6 होगा कि नहीं, होगा। अब गुना कैल्शियम ले लेता हूं, 6 एलसीएम 3 दूना 6 2a प्लस 2 6 3b इक्वल टू 13/6। अब ये 6 कट रहा है, कट गया तो 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या बचा 13। ये हमारा बन गया समीकरण 2 तो बन गया, समीकरण 2 बन गया। यहां अब हम लोग विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर सकता हो कि नहीं। दो इक्वेशन मिल गया, चाहे विलोपन हो या प्रतिस्थापन हो, किसी भी विधि से हल कर सकता हूं। देखो हम लोग पहला वालों को करेंगे, 2a, यहाँ 2a है, यहाँ क्या है 3a, तो वहां 3a है, यहाँ 2a, यहां हम लोग 3 से गुना कर देता हूं और इसमें क्या कर लेता हूं 2 से गुना कर देता हूं, 2 से गुना कर दे तो 3 दूना 6 a प्लस 2 दूना 4b लिख लेता हूं, 3 दूना 6a प्लस 2 दूना 4b प्लस इक्वल टू 12 दूना 24b 24। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 3 दूना 6a प्लस 3 तिया 9b इक्वल टू 13 तिया 39। अब जहां जहां प्लस है वहां माइनस, 6a कट गया, 4 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा -5b इक्वल टू 24 माइनस 39 तो क्या हो जाएगा, कहिएगा 24 5 15 15 हो जाएगा ना, 15 तो -15 माइनस माइनस कैंसिल, 5 तिया 15, b इक्वल टू क्या हो गया 3। अब क्या करेंगे, b का मान हम लोग समीकरण 1 में या 2 में पुट कर दो, समीकरण 2 में कर देता हूं, कोई बात नहीं। समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या था बाबू, 3a 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 था, यही था ना, यही था। तो 2a प्लस 3b क्या निकला हमारा 3 इक्वल टू 13, तो 2a इक्वल टू प्लस 3 तिया 9 इक्वल टू 13, तो 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 4, 2 दूना 4, तो a इज इक्वल टू क्या निकला हमारा 2। अब यहां हमारा a और b का मान निकला, लेकिन x y का मान हमको निकालना है, तो हम लोग माने थे 1/x इज इक्वल टू a, क्या माने थे वहां 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू a माने थे। 1/x a क्या निकला बाबू हमारा यहां, तो कहिएगा a निकला हमारा 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x2 इधर हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, निकला कि नहीं, निकल गया। अब 1/y क्या माने थे बाबू, b माने थे, तो 1/y b का मान क्या निकला था बाबू, क्या निकला था 3 निकला था ना, 3 निकल गया, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। इसलिए लिख लेता हूं यहां, इसलिए या अतः करके लिख सकते हो, x इक्वल टू क्या निकला हमारा 1/2 और y इक्वल टू क्या निकला 1/3। यही हमारा क्या हुआ आंसर निकला कि नहीं। कितना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिया, समझ गए, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। चलो हल लिख लेता हूं एक प्यारा सा। √x यहां भी है, √y यहां भी है, दोनों सेम है नीचे। तो हम लोग हल में 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 लिख लिया। अब यहां हम लोग इस तरह लिख सकता हूं 1/√x प्लस 3 इंटू रूट 1/√y इक्वल टू क्या है 2 है। अब यहां 1/√x को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे 1/√x माना a, तथा 1/√y को हम लोग मान लेते हैं b। माना लिख ले यहां माना, मान लिया। अब जहां 1/√x की जगह क्या बैठेगा बाबू, 1/√x की जगह a बचेगा, a आएगा 2a हो जाएगा, प्लस 3 1/√y की जगह क्या आएगा b आ जाएगा इक्वल टू 2। अब ये हमारा समीकरण हो गया 1, तो बन गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन यहां क्या है, 4/√x माइनस 9/√y, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू क्या है -1 है। तो 1/√x को हम लोग क्या माने थे, 4 को इधर कर लेंगे 1/√x, तो 4a हो जाएगा यहां, माइनस 9 इंटू 1/√y लिख सकता हूं। तो √1/√y की जगह क्या माने हम लोग, b माने हैं, तो 9b हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये हमारा समीकरण 2 हो। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो बन गया। लेकिन एक चीज, यहां 4 है वहां 2a है, यहां 2a है, तो हम लोग यहां 4 से गुना कर देता हूं, चाहे आसान हो जाए। 4 से यहां गुना कर देता हूं, यहां क्या से गुना करेंगे, 2 से कर देता हूं, यहां 2 से गुना कर। अब वहां जब हम कितने से गुना किया, 4 से, तो 4 दूना 8 हो, a हो जाएगा प्लस 4 12b इक्वल टू 4 दूना 8 हो गया। समीकरण 1 ये हो। अब यहां हमारा समीकरण 2 में देखता हूं, 4 दूना 8 प्लस माइनस है 9 दूना 18 b हो जाएगा इक्वल टू 8, 2 एक कम, एक -2 हो जाएगा। अब यहां हमारा आसान हो गया, माइनस है तो यहां प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 8 कट गया। 12 और 18 कितना होता है बाबू, 30 होता है, 30b इक्वल टू 8 और 2 10, तो 10 तिया 30, 10 तिया 30, यहां 3b इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 हो गया। b का मान हमारा 1/3 निकल गया। अब b का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में पुट कर देते हैं। चला 1 में पुट कर देता हूं, उस समय 2 में किया था। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रख दिया, तो समीकरण 1 क्या था बाबू हमारा, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू हमारा 2 था समीकरण 1। 2a a क्या 2a प्लस 3b क्या निकला था हमारा बाबू 1/3 इक्वल टू 2, 3 हमारा यहाँ क्या हो रहा है कट गया, तो 2a प्लस 1 हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 2, और 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2a इज इक्वल टू क्या निकला 1, तो a इज इक्वल टू क्या बाबू 1/2 हो गया। अब a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब हमारा x और y का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो ये देखता हूं। अब वन बाय रूट एक्स इक्वल टू ए माने थे हम लोग, तो 1/√x इक्वल टू क्या हुआ, ए निकला हमारा, ए क्या निकला 1/2। अब इधर 1/2 है और इधर 1/√x है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व x का मान निकालना है, √x का मान तो निकालना नहीं है बाबू, x का मान निकालना है।
तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 1/√x का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब 1/√x, √x इंटू √x क्या हो जाएगा, यहां एक x निकल गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/x हो जाएगा यहां इक्वल टू 1/4। तो x इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, x इंटू 1x, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4। x का मान हमारा 4 निकल गया। अब y का मान निकाल लेता हूं इसी तरीके से, 1/√y इक्वल टू क्या था माने थे b, 1/√y बाबू इक्वल टू b क्या निकला था, 1/3 निकला था। अब यहां दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√y इक्वल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर कर दिया वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, अब रूट मत समझ लेना कोई, अब ऐसे भी है स्टूडेंट बहुत सारे जो रूट करना था यार ना सर, ऐसे बोलेंगे बहुत सारे। वर्ग के माने थे स्क्वायर, ऊपर 2 होगा, समझ गए। 1/√y क्या हो जाएगा, 1/y। देखो अब ये भी बहुत सारे बकलोल वाले हैं समझ, √y गुना करेंगे 2 बार तो एक y निकलेगा ना, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/y, और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो y क्या निकल गया यहाँ 9 इंटू 1 9। इसलिए लिख लेता हूं इधर, या अतः करके कुछ भी लिख सकते हो। x का मान क्या निकला हमारा 4 और y का मान 9, यही हमारा आंसर होगा। और बाबू ये सब क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में पूछे जाएंगे, आप यहां से जितने भी क्वेश्चन बड़े बड़े हुए, अगर 2 नंबर में पूछ ही दे क्वेश्चन, बना सकते हो ना भाई, पढ़ोगे तभी तो बना सकते हो ना, बिना पढ़े थोड़े बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तीसरा क्वेश्चन है 4/3x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 20। हल लिख लेता हूं 4/x प्लस 3y इक्वल टू 40। देखो 4 इंटू 1/x यहां लिख सकता हूं प्लस 3, देखो यहां y अलग नहीं करोगे तो भी चलेगा, समझ गए, यहां बटे में नहीं है, तो यहां y को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, समझ गए। अब यहां मान लेता हूं 1/x इज इक्वल टू a मान लेता हूं, माना मान। अब 1/x के जगह क्या माना a, तो 4a हो जाएगा यहां प्लस 3y, 4a प्लस 3y इक्वल टू क्या है 14 है। ये हमारा हो गया समीकरण 1 मान लो इसका। अब नेक्स्ट क्या है 3/x माइनस 4y, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 है, 23 है। अब यहां भी कर लेता हूं वैसे ही 1/x नहीं लिखेंगे, 1/x देखो 1/x एक बार मान लिया हो तो 2 बार नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, बार बार क्या लिखने की जरूरत है। तो 3/3 इंटू 1/x लिख सकता हूं, 1/x क्या माने हैं a 3 है प्लस प्लस नहीं माइनस 4y इक्वल टू 23। अब यहां 3a है वहां 4a है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 मान लिया। अब वहां 4 है a, यहां 3a है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देता हूं यहां, और समीकरण 1 में क्या करता हूं 3 से गुना कर देता हूं, क्या हो जाएगा 4 तिया 12a, 4 तिया 12a प्लस 3 तिया 9y इक्वल टू 14 तिया
42 इक्वल टू यहां क्या हो गया 14 12 ए माइनस 4 चौका 16 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 इंटू 4 4 या 12 12 का 2 हासिल है 4 2 8 1 9 92 प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस 12 ए कट गया 9 इंटू 16 क्या होता है 25 वाई गया यहाँ 42 यानी यहां हो जाएगा 50 25 दूना 50 वाई क्या निकला बाबू हमारा यहाँ 2 निकल गया वाई। अब वाई का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देता हूं वाई का मान समीकरण 1 में रख देता हूं समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था बाबू 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 था 14 था 4x नहीं a होगा 4a प्लस 3y क्या निकला बाबू 2 निकला इक्वल टू 14 4a इक्वल टू 3 दुना 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या है 14 तो 4a इक्वल टू 14 माइनस 6 हो जाएगा तो 4a इक्वल टू क्या होगा 9 7 कितना होगा 8 हो गया 8 हो जाएगा तो 4 दुना 8 तो a क्या निकला हमारा 2 a क्या निकला 2 अब हम लोग माने हैं 1/x क्या माने 1/x इज इक्वल टू a तो 1/x a क्या निकला बाबू 2 के नीचे कुछ नहीं है तो a हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स 2x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 तो x क्या हो जाएगा 1/2 इसलिए लिख देता हूं यहां इसलिए x इज इक्वल टू हमारा निकला 1/2 और y क्या निकला हमारा 2 यही आंसर हो जाएगा। समझ गए इतना आंसर था बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया समझ गए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं चौथा क्वेश्चन है आज का 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब यहां भी वही करेंगे हम लोग हल यहां क्या करें बिल्कुल वही हो जाएगा 5 इंटू 5/x माइनस 1 है समीकरण को लिख लेता हूं 1/y माइनस 2 है इक्वल टू 2 है। अब यहां इस तरह लिख सकता हूं 5 इंटू 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/0 अरे यार 1/x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1/y माइनस 2 ऐसे भी लिख सकता हूं इक्वल टू क्या है 2 है। अब 1/x माइनस 1 को हम लोग मान लेते हैं क्या इस चूंकि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या a मान लेता हूं तथा 1/y माइनस 2 को हम लोग क्या मान लेते हैं b मान लेते इसको क्या लिख लो यहां माना अब 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू हम लोग a मान लिया तो 5a हो जाएगा वहां तो 5a प्लस 4 1 भी हो जाएगा मतलब यहां से b हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा ये हमारा समीकरण 1 समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है समीकरण ये वाला समीकरण 6/x माइनस 1 6/x माइनस 1 माइनस क्या है नेक्स्ट समीकरण 3/y माइनस 2 3/y माइनस 2
इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब x माइनस 1 क्या माने हम लोग a, तो 6a हो जाएगा यहाँ, माइनस 3b हो जाएगा यहाँ 1। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये तो निकल गया। अब हम लोग काटना है। यहाँ 6 है तो हम लोग यहाँ काटेंगे किसको? एक चीज देखो, आसान तरीका देख लेता हूं। यहाँ पहले ही कोई काट लेता हूं। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो गुना कर देता हूं। यहाँ 6 से गुना कर देता हूं और यहाँ 5 से गुना कर देता हूं। तो 6 5 30 a प्लस 6b इक्वल टू 6 दूना 12। 6 5 30 a माइनस 6 5 15, 5 15 b इक्वल टू 5 एकम 5। अब विलोपन विधि हम लोग यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस प्लस है माइनस। 13a कट गया। 16 6b 15b क्या हो जाएगा? 6b और 15b तो 21b हो जाएगा इक्वल टू 12 माइनस 7 यानी 7 हो जाएगा यहाँ। 7 21 तो 3b इक्वल टू 1। 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/3। b इज इक्वल टू क्या निकला? 1/3। अब समीकरण 1 में या 2 में पुट रख दो। समीकरण 1 में b का मान रखने पर b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा? 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 था हमारा समीकरण 1। तो 5a प्लस b क्या निकला बाबू? 1/3 इक्वल टू 2। 5a इक्वल टू 2, इधर प्लस है 1/3 तो इधर जाएगा माइनस 1/3। अब 5a इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 1। तो 5a इज इक्वल टू 5/3। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3 इंटू a। 5 इधर गुना में इधर आएगा 5, 5 कट गया तो a इज इक्वल टू क्या आया? 1/3। अब a का मान आ गया 1/3, b का मान भी आ गया हमारा 1/3 आ गया। अब हम लोग x और y का मान निकालना है हमको। तो 1/x माइनस 1 क्या माने थे हम लोग? a। तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a क्या आया बाबू? 1/3। 1/3 आया तो यहां x माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? x माइनस 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस, इधर माइनस 1 इधर आ गया प्लस 1, तो x क्या निकला हमारा? 4 निकल गया। तो x क्या माने थे? y बटे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b माने थे। और 1/y माइनस 2 1 माइनस 2 इज इक्वल टू b क्या था? निकला हमारा 1/3 निकला था। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या निकला? 3 गुना, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ? 3 माइनस 2 इधर आ गया प्लस 2, तो y क्या निकला? 5। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए x क्या निकला? 4 और y क्या निकला बाबू? 5। यही हमारा आंसर। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व। कितना बड़ा लेकिन कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। बस कॉन्सेप्ट से आपको चलना है। किससे? कॉन्सेप्ट से चलना है। कॉन्सेप्ट छोड़ा तो तुम्हारा हो गया कठिन हो गया। समझ गए? अब कोई वहीं शुरुआत में एलसीएम लेने लगेगा, एलसीएम लेने से तुम्हारा दिक्कतें बढ़ जाएंगा, इसलिए इतना आसानी से सॉल्व कर हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई इक्वल टू 5 बटे एक्स वाई 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई इक्वल टू 15 है। अब ये हल कैसे हो? अब समीकरण इक्वेशन को लिख लेता हूं, समीकरण को 7x माइनस 2y इक्वल टू बटे एक्स वाई इक्वल टू 5। अब ये सॉल्व कैसे?
अब यही तो दिक्कत है। तो सभी पदों पर क्या करेंगे, यहां सभी पदों सभी पदों से सभी पदों एक्स वाई से सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देने पर सभी पदों को। अब पद क्या हो गया, देखो ये 7x हुआ, ये एक पद हो गया, तो 7x बट इसको हम लोग एक्स वाई से भाग दे दें, माइनस 2y बटे एक्स वाई, इससे भाग दे। 5 को भी एक्स वाई से भाग दे देंगे कि नहीं देंगे। ओ 1 मिनट, कहीं तो कुछ गलती नहीं हुआ ना। हाँ बरोबर है। अब यहां देखो एक्स एक्स कट रहा है, कट गया, वाई वाई कट रहा है, कट गया, कट गया कि नहीं, कट गया। अब यहां देखो y इंटू एक्स, एक्स वाई हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लेता हूं, एक्स वाई का हम लोग एलसीएम ले लेता हूं। अब एक्स वाई, वाई वाई यहां कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7x ऊपर हो जाएगा, 7x, 7x माइनस 2, 2 है ना, 2y हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या था, 5 बटे एक्स वाई। अब हो गया। अब यहां एक्स वाई है इधर भी, अब इधर भी एक्स वाई कट गया, तो बचा क्या बाबू, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 आ गया। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब आसान हो गया, कहिएगा सर कितना आसान से हो गया। अब उसी तरह दूसरा को सॉल्व करता हूं। दूसरा इक्वेशन क्या था, 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई 15, 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई इक्वल टू क्या था, 15। अब वही दोनों तरफ भाग दे देंगे, सभी पदों में, सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर भाग देने पर अब सभी पद 8 पर भी 8x पर भी भाग देना होगा, एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई हो जाएगा, एन टू 15, इसको भी एक्स वाई से भाग देना है। एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया। अब यहां देखो बाबू, एक्स वाई एलसीएम आ रहा है हमारा, आ रहा है कि नहीं, वाई वाई यहां कट रहा है, तो 8x हो जाएगा, यहां 8x प्लस 7y हो जाएगा इधर, इक्वल टू 15 बटे एक्स वाई। अब एक्स वाई गया, कट गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15, हमारा ये बन गया समीकरण 2। अरे बकलोल, कितना आसानी से बन गया रे ससुरा। अब विलोपन प्रतिपन्न जो भी आप विधि लगाना चाहते हो लगा सकते हो, हम तो विलोपन से ही चलने वाला। यहां 8x है, वहां क्या है, समीकरण यहां 7 है, तो यहां 8 से गुना कर देता हूं, और वहां 7 से, यहां 7 से कर देता हूं। वहां क्या हो जाएगा, 8 7 56x माइनस 8 दूना 16y हो जाएगा, इक्वल टू 8 5 40। अब यहां देखो 8 7 56x प्लस 7 7 49y इक्वल टू 15 7 105। अब जहां प्लस है वहां माइनस
50x कट गया, 16 माइनस 16x माइनस 49 तो क्या होगा, 9 6 15 हासिल 1, 4 1 5 65 माइनस 65 40 यानी 55 65 हो जाएगा, इधर भी हटाने पर यहां भी 65 माइनस 65, इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 65 65 कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो y इक्वल टू क्या निकला हमारा, 1 निकल गया। y का मान हमारा क्या निकला बाबू, 1 निकल गया। अब समीकरण 2 या 1 में कहीं बैठा दो, चलो 2 ही 1 में बैठा देता हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या था, 5 था। 7x माइनस 2y क्या निकला बाबू, 1। y का मान 7x इक्वल टू माइनस 2 हो जाए, 2 इंटू 1 हो, इधर 5, 7x इक्वल टू 5 माइनस 2 इधर है, इधर आएगा प्लस 2 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, 7 7 कट गया, तो x क्या है हमारा, यहाँ x आ गया यहाँ 1, इसलिए लिख देता हूं x हमारा 1, y भी हमारा 1, यही आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया, ससरा एग्जाम में आए तो एकदम गर्दा उड़ान के आ जाना था, मिनट 2 मिनट में सॉल्व, समझ गए। इतना रिवाइज कर लो कि एकदम 2 मिनट में बना के आ जाना, 1 मिनट में बना के आ जाना, सिर्फ बना के नहीं, ये भी ध्यान रखना कहीं गलत ना करके आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अब यहां क्या करें, यहां भी वही कर लेंगे जो वहां किए थे, वो भी यहां कर लेंगे एक बार। क्या इक्वेशन हल है, हम लोग पहले एक प्यारा सा हल लिख लो बाबू। इक्वेशन क्या दिया, 7x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। कहिएगा सर ये xy नहीं रहता ना, हम आसानी से सॉल्व तो कर लेते। अब कोई ये भी दिमाग लगाए, सर इसको हम लोग छोड़ देते, xy को भगा ही देते, इतने ऐसे ही सॉल्व करके आ जाते हैं ना बाबू, ऐसे नहीं करने का। कैसे करने, तो करने का जिस तरह अगले बार करिए, सभी पदों में xy से, किससे, xy, x बटे y नहीं, xy से क्या करेंगे, xy से भाग देने पर भाग देंगे। सभी पद क्या था, 6x बटे xy, प्लस है प्लस लिख देते 3y बटे क्या है, xy से भाग देने का 6xy बटे xy। हो गया, हो गया, इधर xy, यहां xy कट गया, यहां y कट गया, यहां x, यहां x कट गया, बचा क्या, 6 बटे वाई, 6 बटे वाई प्लस 3 बटे वाई इक्वल टू 6 बचा। कहिएगा सर फिर ये कैसा आ गया, देखो भाई ट्विस्ट आ गया यहां एक और। क्या ट्विस्ट आ गया, फिर आपको यहां मानना पड़ेगा वही शुरुआत में जो किया था, ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1y 3 इंटू 1 बटे वाई इक्वल टू 6, लिख सकता हूं ना। अब यहां मान लेंगे 1 बटे वाई, अरे बकलो लवा कुछ तो हुआ है, 1 बाई एक्स होगा ना, इधर इधर एक्स होगा, इसमें 1 बाई वाई
वन बाई वाई को हम लोग ए मान लेता हूं तथा वन बाई एक्स को इधर हम बी मान लेता हूं। क्या करेंगे, मान लेता हूं, माना। अब वन बाई वाई की जगह ए हो जाए तो 6a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा इक्वल टू 6। कहिएगा सर ये हमारा हो गया समीकरण एक हो गया। अभी बाकी है, अभी कहां जा रहे हो बाबू, नेक्स्ट इक्वेशन अभी बाकी है। पहला ही 2x प्लस 4y 5xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, यही है ना, यही है। अब भाग देता हूं दोनों तरफ, सभी पदों पर 2x बटे xy से भाग दे देता हूं, प्लस 4y को xy से भाग देता हूं, इक्वल टू 5xy को xy से भाग दे, xy कैंसिल, y यहां कैंसिल, x कैंसिल, 2 बटे x प्लस 5 इधर 4 बटे 2 बटे y होगा, इधर 4 बटे x हो जाएगा इक्वल टू 5। अब वहां वही मान लेता हूं, 1 बाई वाई क्या हो जाएगा, a माना था तो 2a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा इक्वल टू 5। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब वहां समीकरण 1 में 6a है और यहाँ 2 है, यहां 6 से गुना कर देता हूं, वहां 2 से गुना कर देता हूं, यहां 2 से गुना कर, 6 दूना 12 क्या हो जाएगा, 6 दूना 12a। 1 मिनट, बारह ए प्लस 6 चौका 24b इक्वल टू 6 5 30। नेक्स्ट इक्वेशन क्या, ये तो नेक्स्ट इक्वेशन ही था ना, 6 दूना 12 6 चौका 24। पहला इक्वेशन क्या रहा, 6 चौका 24। 1 मिनट रुको तो मिटा देता हूं। पहला इक्वेशन में किससे गुना, 6 दूना 12 ए हो जाएगा प्लस 3 दूना 6b इक्वल टू 6 दूना 12। अब नेक्स्ट इक्वेशन में 6 दूना 12 ए, 6 दूना 12 ए लिख लेता हूं। 6 चौका 6 इंटू 4, 6 चौका 24, 6 5 30, 24b प्लस 24b इक्वल टू 6 5 30। प्लस है तो सब जगह माइनस कर देता हूं, 12a कैंसिल, 6b इंटू 6b माइनस 24b क्या हो जाएगा, माइनस 18b, माइनस 18b। 12 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस कैंसिल कट गया, 18 कैंसिल, बचा 1, तो b इज इक्वल टू 1, b का मान 1 निकल गया। अब समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा बाबू, 2a प्लस 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, यही था ना, 6a प्लस 3b क्या निकला 1 इक्वल टू 1 6, 6a प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 6a इक्वल टू 6 माइनस 3, 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 6a इक्वल टू 3, तो 3 दूना 6, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, a का मान क्या निकला हमारा 1/2। अब 1/2 निकल गया a मान, तो 1/x क्या माने थे हम लोग,
1/y क्या माने थे बाबू? पहले ये चीज देखते हैं, a माने थे, और 1/y इज इक्वल टू a माने हैं, तो a क्या निकला हमारा 2, तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो रहा है हमारा 2। अब उसी तरह 1/x हम लोग माने थे b, 1/x क्या निकला था हमारा बाबू? b क्या निकला था 1, तो 1 के नीचे 1, तो x क्या निकला हमारा 1। इसलिए लिख देंगे इसलिए x हमारा क्या निकला 1 और y क्या निकला 2। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? कितना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ गए होंगे। आगे बढ़ना है, आगे आज तक हम लोग यहीं तक रखूंगा, ज्यादा इसमें 2 क्वेश्चन बचा है यहां पहला में, और 3 उधर है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को नेक्स्ट पार्ट 2 में। समझ गए होंगे आप। आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो में तो कमेंट कीजिए। 2 बचा है न्यूमेरिकल आपका, उसको हम लोग अच्छी तरीके से और समझा दूंगा। काफी लंबा है वो, इससे ज्यादा कठिन है, लेकिन हम लोग आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पार्ट 2 में अच्छी तरीके से समझा दूं। समझ गए? तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। और आपका दोस्त जो 2027 में चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने वाला, उसको जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।